God created me to work for humanity. Culture taught me to work for integrity. Profession guides me to work for safety. Love inspires me to work for loyalty. I seek your cooperation to work for society. ये हैं डॉक्टर एनपी मिश्रा, चिकित्सा क्षेत्र में हमारे देश की एक जीवित किंवदंती, चिकित्सा शास्त्र में एक ऐसा नाम जो अपने समय में ही कालजयी हो गया है। अथाह ज्ञान, विद्वता, अनुभव और सेवा भावना जब एक साथ मिलकर आकार लेते हैं तो तस्वीर उभरती है डॉक्टर एनपी मिश्रा की। अपने पेशे के प्रति पूरी गंभीरता, ईमानदारी और सबसे ऊपर परोपकार और सेवा भावना उन्हें एक चिकित्सक मात्र होने के अलावा एक असाधारण इंसान होने का अर्थ भी देती हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 अक्टूबर 1932 को जन्मे डॉक्टर एनपी मिश्रा ने अपनी हर योग्यता को, हर उपलब्धि को विषम परिस्थितियों के जबड़ों से खींचकर अर्जित किया है। बचपन में ही पिता श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा के निधन ने उन्हें अचानक अधिक उत्तरदायी और संकल्पित बना दिया। इन्हीं परिस्थितियों में उनकी माता श्रीमती विद्यावती मिश्रा ने उनमें कठोर परिश्रम, अनुशासन और प्रतिबद्धता के बीज डाले। यही कारण है कि वे दुखी, निर्धन, पीड़ित जनता की सेवा के लिए सहज प्रस्तुत हो जाते हैं। माध्यमिक परीक्षा से ही उन्होंने पाठ्यक्रम के विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त करना शुरू कर दिए। विभिन्न उच्चतर परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी ही नहीं, विद्यालय, विश्वविद्यालय और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना जैसे उनका सहज स्वभाव और अध्ययनशीलता का अनिवार्य हिस्सा हो गया। मैंने एक लड़के की चर्चा सुनी जो दौलतगंज मिडिल स्कूल में मिडिल का विद्यार्थी था और मैंने देखा कि उसने टॉप किया था। बस हम जैसे ही हमने प्रवेश लिया कॉलेज में तो हमें उत्सुकता बढ़ गई कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या नाम है। बस जब हम कॉलेज में आए तो हमने देखा कि डॉक्टर एनपी मिश्रा का नाम पुकारा गया उपस्थिति के अंदर, हाजिरी के अंदर। तो चांस की बात कह लीजिए कि हम दोनों ही एक ही पंक्ति में, अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। आगरा विश्वविद्यालय से एमबीबीएस करते हुए उन्हें सभी 10 विषयों में प्रतिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और अनेक विषयों में श्रेष्ठता प्रमाण पत्र मिला। इस तरह उन्हें आगरा विश्वविद्यालय का बकले स्वर्ण पदक और मध्य भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सक्सेरिया स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद डॉक्टर एनपी मिश्रा ने अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र का पर्यायवाची बना लिया और अधिकाधिक जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा उन्हें देश विदेश के उन सुदूर कोनों तक ले गई जहां से वे हर बार एक नई विशेषज्ञता, नया ज्ञान और नई उपलब्धियां लेकर वापस आते रहे। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, चेस्ट डिजीजेज, न्यूरोलॉजी और एडवांस्ड मेडिसिन में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कॉमनवेल्थ स्कॉलर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन विषयों के अतिरिक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में न्यूक्लियर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी का विशेष प्रशिक्षण टेक्सास, ओहियो, न्यूयॉर्क, हैमिल्टन, टोरंटो के प्रमुख चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थानों से प्राप्त किया। लगभग समस्त महत्वपूर्ण फेलोशिप उन्होंने प्राप्त की हैं। मात्र 39 वर्ष की आयु में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सम्मानित FRCP के फेलो बनकर उन्होंने अपनी असंदिग्ध योग्यता का परिचय दिया। सन 1959 में डॉक्टर एनपी मिश्रा ने विवाह किया। उनकी पत्नी श्रीमती माया मिश्रा एक विदुषी, कला संपन्न महिला थीं, जिन्होंने 2 फिल्मों का निर्माण भी किया था। संवेदनशील होने के नाते वे डॉक्टर मिश्रा की जरूरतों को अच्छी तरह समझती थीं और उन्होंने हर पल
उनके सहयोगी की भूमिका निभाई। हमारी मदर और हम साथ में गए थे जब फादर MRCP करने इंग्लैंड गए थे और हम उनके साथ रहे थे। बचपन में मुझे एक और बात याद है कि हम लोग जब इंग्लैंड में थे तो सुपरमैन करके एक सीरियल आता था। सुपरमैन और बैटमैन उस समय बड़े फेवरेट सीरियल होते थे बच्चों के। चूँकि मैं बच्चा था तो वो सीरियल ज़रूर देखता था और सुपरमैन की शक्ल जो थी उस समय हमें ऐसी लगती थी कि हमारे फादर की शक्ल है। और मैं अपनी मदर को हमेशा बोलता था कि ये जो है चेहरा बिल्कुल मेरे फादर जैसे ही है और क्या ये डैडी नहीं है। तो हमारी मदर समझाती थी कि नहीं ये डैडी नहीं है, ये दूसरा एक्टर है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मदर गलत थी, मैं सही था। वो वाकई में सुपरमैन है क्योंकि उन्होंने सुपरमैन से कहीं ज़्यादा जानें बचाई है, कई लोगों की उन्होंने सेवा करी है। हम तीनों भाइयों में से कोई डॉक्टर नहीं बना क्योंकि हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी लाइफस्टाइल हम अपनाते, इतनी मेहनत हम कर पाते। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों में से कोई डॉक्टर क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे फादर ने कभी भी हमें फोर्स नहीं करा कि तुम ये प्रोफेशन लो या वो प्रोफेशन लो। उन्होंने हमेशा हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तवज्जो दी और हमारे एप्टीट्यूड के हिसाब से ही हमारे प्रोफेशन को चुनने का उन्हें मौका दिया। चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं और विषयों पर डॉक्टर NP मिश्रा के पूर्णाधिकार ने संसार भर के संस्थानों और विश्वविद्यालयों को विवश किया कि वे आपको वक्ता और व्याख्यानकर्ता के रूप में आमंत्रित करें। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और दक्षिण पूर्व एशिया के शहरों की आपने इस क्रम में अनेक यात्राएं की। इस सब के समानांतर आपने लगातार अपने शोध प्रबंधों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख जर्नल्स में प्रकाशित करवाया और चिकित्सा शास्त्र की प्रगति में मौलिक अवदान किया। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्डिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर डेंटन कूली ने भी डॉक्टर मिश्रा के शोध कार्यों की प्रशंसा की है। चिकित्सा शास्त्र के साहित्य में डॉक्टर NP मिश्रा का योगदान व्यापक, विशाल और उल्लेखनीय है। उच्च चिकित्सा अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अनेक अध्याय लिखे, संदर्भ पुस्तकें संपादित की और बिच्छुदंश एवं सर्पदंश पर मोनोग्राफ लिखे। लेप्रेसी पर भी आपने एक मोनोग्राफ लिखा। इन विषयों को इतनी गहराई से छूने का अर्थ है कि वे भारत देश में पाई जाने वाली बीमारियों और मारक सर्पदंश की भयावहता को लेकर कहीं अधिक चिंतित और सजग हैं। ये अपने देश की जनता के प्रति उनके दायित्व बोध को भी रेखांकित करता है। लगभग 1961 की बात है। हमारा एक नौकर जो घर पर काम करता था, बाहर बाग में था कि उसको एक सांप ने काट लिया। मैं उसको अस्पताल ले गया और उसकी चिकित्सा के समय सारे समय वहाँ उपस्थित रहा और मैंने उसको धीरे धीरे दम तोड़ते देखा। इससे मन को बड़ी ठेस लगी और ये सोचा कि इसके बारे में देखा जाए कि इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। मैंने जो अनुभव किया था उसमें ऐसा लगा कि उस सर्प के काटने के बाद उसको धीरे धीरे माइस्थीनिया ग्रेविस जो एक बीमारी होती है उस प्रकार के लक्षण आए, क्योंकि पहले उसकी आंख बंद होने लगी, जैसे अपन ढोल पीटते हैं जगाने के लिए, उसी प्रकार आंख बंद होने लगी। फिर उसने निगलना बंद कर दिया, फिर उसके हाथ पैर बंद हो गए। इसके बाद हमने एक अनुसंधान क्रिया अपने ही कॉलेज में की, कोबरा वेनम को मंगवाया और चूहों पर यह देखा कि उसके प्रयोग से क्या वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जैसे उस व्यक्ति को हुए, और पाया कि उनको भी माइस्थीनिया के सिम्टम्स होते हैं। फिर जो दवा माइस्थीनिया में उपयोग में लाई जाती है वह दवा उनको चूहों को दी गई और उसके बाद उनको सर्पदंश का भी कुछ अंश दिया गया और उसका कोई असर नहीं हुआ। वो चूहे जीवित रहे और चलते फिरते रहे।
डॉक्टर एनपी मिश्रा का एक शिक्षक के रूप में चिकित्सा जगत में अपूर्व ख्याति और सम्मान है। ये सम्मान उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रतिभा और शिक्षक की गंभीर कटिबद्ध भूमिका से अर्जित किया है। वे एक चहेते शिक्षक रहे और 37 वर्षों तक शिक्षण कार्य में सक्रिय बने रहे। शिक्षक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं और दृश्य श्रव्य सहायक माध्यमों पर आधारित शिक्षण शैली को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। वे इंदौर और भोपाल के चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन पद पर रहे और अपनी प्रशासकीय क्षमता का भी बेहतर परिचय दिया। मैं जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया 1969 में, उन्हें मैं अध्यापक के रूप में देखा। उसके बाद 78 में जब मैं व्याख्याता बना तो उन्हें मैं सहकर्मी के रूप में पाया और बाद में वो डीन बने, प्रशासक के रूप में देखा। इन तीनों पदों पर, इन तीनों स्थानों पर उनका दृष्टिकोण, उनकी दूरदृष्टि, उनकी निष्ठा और उनका संभाव दृष्टि मैं अटूट और विश्वसनीय पाया। यदि मैं गुरु द्रोण के साथ इनकी कल्पना करूं और इनका मैं करूं तो किस मामले में, कतिपय मामलों में इन्हें मैं गुरु द्रोण से भी ऊंचा दर्जा में देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कभी गुरु दक्षिणा एकलव्य जैसा नहीं लिया, न ही कभी उन्होंने हस्तिनापुर की चाकरी की। और उन्होंने हमें यही सिखाया कि अपना आत्मस्वाभिमान को बनाते हुए भी अच्छी से अच्छी शासकीय सेवा कैसे की जा सकती है। चिकित्सा शास्त्र के अध्यापक के रूप में विशिष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर मिश्रा को 1992 में प्रतिष्ठित डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड मिला और 1995 में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का गिफ्टेड टीचर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा देश की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। चिकित्सा क्षेत्र में 50 सक्रिय वर्ष पूरे करने के बाद भी उनकी प्रतिबद्धता, निष्ठा और अनुशासन की स्थिति यह है कि वे अपनी दिनचर्या में आज भी प्रतिदिन सुबह 4 से 6 बजे का वक्त अध्ययन के लिए सुरक्षित रखते हैं। ये उनकी सजगता और अद्यतन होने के प्रति आग्रह का परिचायक है। उनके पढ़ाने की शैली से तो मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र जानते हैं और रिसेंटली जितना भी भोपाल शहर में साइंटिफिक मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर वही प्रेसाइड करते हैं और जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्वतः प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि हियर इज़ द टीचर ऑफ टीचर्स डॉक्टर एनपी मिश्रा। मैं डॉक्टर एनपी मिश्रा का 1980 यानी 25 साल से उनका स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे मेडिसिन तो सीखा ही, साथ में जीने के नॉर्म्स भी सीखे, साथ में कैसे एक प्रोफेशनल आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति सिंसियर होना होता है, कितना सीरियसली उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए और कितनी मेहनत करना चाहिए, आज भी हम उनसे रोज़ सीखते हैं। मेरे उनसे एक स्टूडेंट और गुरु वाले रिलेशनशिप तो है ही, उसके अलावा मैं उनको अपने पिता तुल्य मानता हूँ। भोपाल गैस त्रासदी के बाद जिन गिने चुने चिकित्सकों ने पीड़ित मानवता के प्रति अपने दायित्व बोध का निर्वहन किया, डॉक्टर एनपी मिश्रा उनमें सबसे आगे रहे हैं। गैस त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों के नैदानिक पक्ष की जांच के लिए आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुख्य अन्वेषक रहे। इस संदर्भ में आपने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वैज्ञानिक तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए
और इस तरह प्रभावित लोगों का पक्ष रखा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक चिकित्सक मानवता के प्रति समर्पित किस तरह हो सकता है और मानव मात्र के दुख दर्द का प्रतिकार करने के लिए किस किस तरह से सक्रिय रह सकता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो मेरा उत्तर यही होगा कि यदि मैं चारों ओर लोगों को सुखी और खुश देखूं तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इसके विपरीत यदि लोग दुखी होते हैं तो मन भी दुखी होता है। यही असर हमेशा रहने की वजह से रोगियों के प्रति एक सद्भावना, उनके उपचार करने की और उनका रोग ठीक करने की और उनके जो कष्ट हैं उनको दूर करने की भावना उत्पन्न होती है। जब भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होता है, किसी नर्सिंग होम के अंदर एडमिट होता है, उसके बहुत सीरियस टाइप से बीमार होता है, लोग और डॉक्टर उसके चारों तरफ खड़े होते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई एक बार डॉक्टर साहब को तो दिखा लेते। उस वक्त डॉक्टर साहब से मुराद उन सभी बड़े डॉक्टरों में से किसी की भी नहीं होती जो वहाँ खड़े रहते हैं। सबका मंशा और सब ये समझते हैं कि इसका तात्पर्य डॉक्टर NP मिश्रा से है। इतने बड़े चिकित्सक होने के बावजूद देश के और विशेष करके प्रदेश के विकास के बारे में उनका दृष्टिकोण है। विकास कैसा होना चाहिए, क्या किया जा सकता है, कैसी योजना ली जा सकती हैं, इनके बारे में भी वो बराबर अपना विचार रखते हैं और समय समय पर सुझाव देते हैं। वास्तव में डॉक्टर मिश्रा के कार्य ही अपने आप में सम्मान का पर्याय हैं, लेकिन उनके काम को समाज ने अपनी ओर से स्वीकारोक्ति देने के लिए उन्हें लगातार पुरस्कृत और सम्मानित किया। वे अपने काम में जुटे रहे और सम्मान, अलंकरण उनके पास खुद चलकर आते रहे। जीवन में सबसे अधिक उपलब्धि होती है लोगों के विश्वास प्राप्त करने की और उनकी गुडविल प्राप्त करने की। दुनिया में गुडविल के बराबर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। मैंने महसूस किया कि मनुष्य का सच्चा जीवन तब आरंभ होता है जब वह अनुभव करे कि जीवन की सार्थकता आत्मा की व्यापकता को अनुभव करने में ही है, दूसरों की सेवा करने में है। दूसरों के दर्द को महसूस कर उसे दूर करने की कोशिश ईश्वर तक पहुंचने की एक कोशिश ही है। साधारण मनुष्य की पीड़ा को हर लेने की कोशिश, उनके दुख को बांट लेने के डॉक्टर NP मिश्रा के ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उनके दिखाए रास्ते पर आने वाली पीढ़ियां चलती रहेंगी।